आज की बात यूके, यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंडियंस और पाकिस्तानीज के लिए है। ये कोई वायरल हेडलाइन नहीं है, ना ही कोई एक दिन का न्यूज अपडेट। ये एक लिव्ड रियलिटी है जो पिछले कुछ वक्त से बहुत से लोग खामोशी से महसूस कर रहे हैं, और शायद इसीलिए इस पर खुलकर बात कम होती है। अगर आप पिछले 1 या 2 साल से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देख रहे हैं तो एक फीलिंग आपको फेमिलियर लगेगी। एफर्ट ज्यादा है, आवर्स ज्यादा हैं, प्रेशर कम नहीं हुआ, लेकिन ग्रोथ जितनी एक्सपेक्ट की थी उतनी फास्ट फील नहीं हो रही। ना बिल्कुल रुकी हुई है, ना बिल्कुल स्मूथ, बस थोड़ी स्लो। इस बात को समझने से पहले एक चीज क्लियर करनी जरूरी है। ये लेजीनेस का इशू नहीं है, ये टैलेंट की कमी का इशू नहीं है, और ज्यादातर केसेस में ये पर्सनल फेलियर भी नहीं होता। ये एक सिस्टम लेवल शिफ्ट है। पहला फैक्टर, मार्केट सैचुरेशन। यूके, यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ग्लोबल टैलेंट अब्सॉर्ब कर चुके हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्किल्ड माइग्रेंट्स और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, सप्लाई बहुत स्ट्रांग हो गई है। जब सप्लाई बढ़ती है तो नेचुरली ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। प्रमोशंस टाइट हो जाते हैं, रोल स्विचेस मुश्किल हो जाते हैं, और कंपटीशन साइलेंट हो जाता है लेकिन इंटेंस। दूसरा फैक्टर, हायरिंग और बजट कॉशन। कंपनीज बंद नहीं हो रही लेकिन कॉशियस हो गई हैं। रोल्स ओपन होता है पर अप्रूवल स्लो होता है। इंटरव्यूज के बीच लंबे गैप्स आ जाते हैं। जो प्रोसेसेस पहले 4 या 6 हफ्तों में कंप्लीट हो जाते थे अब महीने ले रहे हैं, और इस दौरान एम्प्लॉय का एफर्ट वही रहता है लेकिन मूवमेंट धीमी महसूस होती है। तीसरा फैक्टर, इमिग्रेंट रियलिटी। लोकल एम्प्लॉयज के लिए स्लो ग्रोथ सिर्फ इनकन्वीनियंस होती है, इमिग्रेंट प्रोफेशनल्स के लिए स्लो ग्रोथ एक रिस्क बन जाती है। वीजा टाइमलाइंस, रिन्यूअल्स, एम्प्लॉयर डिपेंडेंसी, रिलोकेशन का प्रेशर, ये सब लेयर्स ग्रोथ को इमोशनली हैवी बना देते हैं। इसलिए जब प्रोग्रेस स्लो होती है स्ट्रेस ऑटोमेटिकली ज्यादा महसूस होता है। एक और चीज जो बहुत से लोग क्वाइटली नोटिस करते हैं, आज के टाइम में करियर ग्रोथ लीनियर नहीं रही। पहले पाथ क्लियर होता था, जूनियर से मिड, मिड से सीनियर। आज ग्रोथ साइडवेज भी होती है। कभी पॉज के साथ, कभी रोल चेंज के साथ, और कभी सिर्फ स्टेबिलिटी के साथ। और ये चीज सोशल मीडिया पर रेयरली दिखाई जाती है। इस वजह से कंपैरिजन और भी डेंजरस हो जाता है। लिंक्डइन पर सब कुछ अच्छा ही लगता है। लोग सेटल दिखते हैं, कॉन्फिडेंट, फास्ट मूविंग। रियलिटी ज्यादा लेयर्ड होती है लेकिन वो पोस्ट नहीं होती। ये फेज सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं लाता, ये अवेयरनेस भी लाता है। लोग पहली दफा समझने लगते हैं कौन सा रोल ज्यादा पोर्टेबल है, कौन सी स्किल्स मार्केट प्रूफ हैं, और कौन सी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से मैच नहीं करती। ये अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती है लेकिन स्ट्रांग होती है। ये समझना जरूरी है कि स्लो ग्रोथ परमानेंट स्टेट नहीं होती। जॉब मार्केट साइकिल्स में चलती हैं, फास्ट फेजेस भी आते हैं, स्लो फेजेस भी आते हैं, लेकिन जो चीज परमानेंट होती है वो है अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीखने का एक्सपीरियंस। और जो लोग इस फेज को समझकर निकलते हैं वो अक्सर नेक्स्ट फेज में ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं। अगर आप यूके, यूएस, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में रहकर ये फील कर रहे हैं कि एफर्ट ज्यादा है और प्रोग्रेस दिन सिर्फ आपकी नहीं, ये एक शेयर्ड रियलिटी है। क्वाइट है, सबल है, लेकिन रियल है, और शायद इसीलिए इस पर बात होना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप इस तरह के गैर जानिबदार तज्जिए सादा और आसान उर्दू में सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जल्द एक नए मौजू के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आदाब।